जोहार। जब से झारखंड में एक्साइज कांस्टेबल का रिजल्ट आया है, कट ऑफ को लेके चर्चाएं बहुत तेज़ हो चुकी हैं। सभी यूट्यूबर्स और सभी टीचर्स ने अलग अलग अपने कट ऑफ बताए थे झारखंड फील्ड वर्कर के लिए। मैंने भी अपना कट ऑफ बताया था फील्ड वर्कर के लिए। लेकिन अब सभी ने जब से कट ऑफ तय कहा है एक्साइज कांस्टेबल का, सभी के मन में ये बात सवाल ज़रूर पैदा हुई होगी कि कट ऑफ अब क्या रहेगा फील्ड वर्कर का। सो आज सभी चीज़ों पर मैं डिस्कस करूंगा और बहुत सारे सवाल ये भी पैदा हो रहे हैं कि क्या फील्ड वर्कर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। इन सभी बातों पर आज खुल के चर्चा हम लोग करेंगे साथ में। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं कुछ पॉइंट्स पे बोलूँ, कुछ पॉइंट्स के थ्रू मैं बोलूँ कि इस पे उसका कट ऑफ कितना अफेक्ट करेगा, तो सबसे पहला पॉइंट है, मैंने सिंपल लिखा है कि हाँ कुछ हद तक प्रभावित कर सकता है, लेकिन सीधे तौर पर हम यही नहीं कहेंगे कि अगर एक्साइज कांस्टेबल में 548 कट ऑफ गया है तो इसमें भी 548 ही कट ऑफ रहेगा। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा कैसे। कुछ पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि कट ऑफ कम क्यों रह सकता है या फिर कट ऑफ उससे अलग क्यों रहेगा। तो कुछ अभ्यर्थी जो थे, जो दोनों में कॉमन है, एक्साइज कांस्टेबल में भी और फील्ड वर्कर में भी, तो जो भी लोग एक्साइज कांस्टेबल में पास हुए हैं उसी में से आप देखेंगे जब रिज़ल्ट आएगा फील्ड वर्कर का, तो उसी में से 100 से 200 लोग दोनों में कॉमन रहेंगे। ठीक है, दोनों में कॉमन रहेंगे। तो इसका रिजल्ट इसमें बाद में ऐसा ना हो कि दोनों का सिलेक्शन दोनों एग्ज़ाम में हो जाए और बाकी बाद में जो फील्ड वर्कर के जो सीट्स हैं वो वैकेंट हो जाए, वो बैकलॉग हो जाए। तो उसके लिए मेरे सुझाव क्या हैं? उसके लिए मेरे सुझाव ये हैं कि फील्ड वर्कर का रिजल्ट थोड़ा लेट किया जाए। थोड़ा लेट मीन्स क्या, कि जब तक इसका सिलेक्शन हो जाएगा, किनका? एक्साइज कांस्टेबल वालों का। तो एक्साइज कांस्टेबल वालों का सिलेक्शन होगा, उसके बाद अगर उसकी रिजल्ट आएगी तो रिजल्ट से डिफरेंस क्या होगा कि ओवरलैप दोनों नहीं करेंगे और उसमें डीबी के लिए लोग नहीं जाएंगे। और एक और सुझाव मेरा है कि उसमें अगर टोटल 510 सीट हैं, 510 सीट हैं, तो जेएसएससी को 510 सीट ही के लिए ही या फिर 510 प्लस कुछ सीट्स के लिए ही डीवी रिजल्ट नहीं निकालना चाहिए। कम से कम हज़ार बच्चों के लिए डीवी रिजल्ट निकालना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो भी लोग ओवरलैप करेंगे दोनों में, वो लोग डीवी के लिए यहाँ पे नहीं जाएंगे। तो जो नीचे जो बचे हुए लड़के रहेंगे उससे जेएसएससी बाद में उठा सकता है रिजल्ट के लिए। यहाँ तक समझ गए आप लोग? हाँ, आगे बढ़ेंगे। तो मैंने क्या निष्कर्ष दिया है कि एक्साइज कांस्टेबल का जो कट ऑफ रहेगा इससे सीधे इतना ही नहीं रहेगा। इससे मैं खुल के बोल रहा हूँ कि इससे कम रहेगा, और कम क्यों रहेगा और किन बातों को लेकर कम रहेगा मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो पेपर थ्री जो था उसका जो लेवल था एक्साइज कांस्टेबल से बहुत ही हाई था। बहुत मीन्स 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे, आपने देखा होगा 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो किसी से नहीं बनते। और आपने अगर देखा होगा एक्साइज कांस्टेबल का एक क्वेश्चन, तो उसमें से पेपर थ्री के 120 में से अधिकतर बच्चों ने 100 प्लस क्वेश्चंस वहाँ पे इजीली अटेम्प्ट किया है। 100 प्लस क्वेश्चंस वहाँ पे बच्चों ने इजीली अटेम्प्ट किया है। और यहाँ पे 100 प्लस अटेम्प्ट कोई कर ले ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम थे। मीन्स वैसे बहुत कम लोग रहेंगे जो लोग इस पेपर थ्री में 100 प्लस इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ। समझ गए? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे कि इसका कट ऑफ उससे थोड़ा कम रहेगा। हाँ, एक और बात जो अंदर की बात है, उस पर कट ऑफ इतना हाई गया है, 548। मैं खुल के बोल रहा हूँ, इसे कोई अन्यथा में नहीं लेंगे। 548 कट ऑफ गया है, तो उसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि उसमें एक रात पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा थे। सिंपल, मैं खुल के बोल रहा हूँ, है ना, आप सब समझ सकते हैं। उसमें एक रात में पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा थे। और जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, जहाँ तक मुझे अभी तक इसके बारे में पता है, कि फील्ड वर्कर में रात भर पढ़ने वाले बच्चे उसके मुकाबले बहुत कम है। और अगर मैं खुल के बोलूँ तो बहुत सारे बच्चे पढ़ने गए थे, लेकिन वो बिना पढ़े ही वापस आए हैं। मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, है ना।
बहुत सारे बच्चे पढ़ने गए थे, वो बिना पढ़े ही आए हैं। सो बहुत सारे फैक्टर्स हो गए हैं कि इसका कट ऑफ उससे कम क्यों रहेगा। समझ गए आप लोग। फिर अटेंडेंस, वो खैर वो बहुत नेग्लिजिबल है, उसे आप फैक्टर नहीं मान सकते हैं। 86,000 बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, तो 86,000 वही लोग थे जिनकी तैयारी थी। अगर 3 लाख लोग भी देते तो फिर कट ऑफ वही रहता। मैं खुल के बोल रहा हूँ। ओके, आगे बढ़े। मैंने शॉर्ट में यहाँ पे पॉइंट्स दिखा दिया है कि सीधा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आगे चलें। अच्छा, एक बात आपने नोटिस किया होगा, मैं फिर से मैं पिछले वीडियो पे जो कट ऑफ बताया था उसमें मैं फिर से चर्चा करूँगा। मैं उसे रिवाइज़ करूँगा या फिर वही रहेगा, आप लोग देखेंगे अभी। तो अच्छा, आपने एक बात देखा होगा कि उसमें किसी बच्चे का मार्क्स है 500, सॉरी मीन्स मिनिमम कट ऑफ है 548 यूआर के लिए। और हमारे राज्य की विडंबना ये है कि हम लोग उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। कट ऑफ इतना हाई है, कट ऑफ ऑलमोस्ट 85% है, जो कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। एक बच्चा तो 660 में से 644 मार्क्स भी ले आया है, और हम सब उसको भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। और आप में से बहुतों ने उससे अभी तक एक्सेप्ट कर लिया होगा। आप लोगों ने ये अभी तक मान लिया होगा कि मैं ही कम पढ़ता हूँ, मेरे से तैयारी कम होती है, मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, मैं वैसे बुक्स पढ़ता हूँ जिससे क्वेश्चंस नहीं आते। हो सकता है वो पढ़ के गया होगा। हमारी सबसे बड़ी खराबी ये है कि हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम तैयारी कम की हैं, अगला पढ़ के गया होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी आम पढ़ने वाले बच्चे से, किसी भी एवरेज प्लस बच्चे से 660 में से 644 क्वेश्चंस बनना 100% इम्पॉसिबल है। और 100% ये भी इम्पॉसिबल है कि 548 मिनिमम कट ऑफ चला जाए यूआर के लिए। बाकी आपने देखा होगा BC1 BC2 ST SC सभी के जो कट ऑफ है वो मोर देन एक्सपेक्टेड है। लेकिन हमारी गलती क्या है कि हम लोग मान लेते हैं कि कट ऑफ इतना जा सकता है, हमारी तैयारी कम रही होगी, और लास्ट में होता क्या है, बच्चे खुद को अपने किस्मत को कोसते रह जाते हैं कि हम तैयारी कम कर गए थे, बाकी पढ़ के गया होगा ना। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। और अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें मैं डेली शामिल हो रहा हूँ, लेकिन मैं अगर कोर कमेटी तक मेरी बात अगर पहुँचती है, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन तक, कि इस वाले मुद्दे को भी बहुत प्रमुखता से उठाया जाए। हम सारे लोग जाके वहाँ पे डेली JPSC और JSSC के रिफॉर्म के लिए आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, लेकिन इस वाले बात को भी ज़रूर उठाया जाए कि कट ऑफ आखिर इतना हाई क्यों जा रहा है। आज तक भारत के इतिहास में कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है जहाँ पे मिनिमम कट ऑफ 85% जा रहा है। और विडंबना ये है, सॉरी आई एम रियली सॉरी। और हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम लोग उस चीज़ को इजीली मान लेते हैं कि कट ऑफ इतना ही गया होगा, हमारी तैयारी कमी थी ना। बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। फिर से अब मैंने जो अपना कट ऑफ दिया था, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर जेन्युइन रिजल्ट हो, अगर जेन्युइन तरीके से हो, और कट ऑफ वाली वीडियो मैंने ये भी खुल के बोला था आपको कि अगर 100% जेन्युइन रिजल्ट हो, 100% जेन्युइन हो, तो अगर आपके 160 क्वेश्चन, यूआर की मैं बात कर रहा हूँ, 160 क्वेश्चन यानी कि 480 मार्क्स, अगर आपके 480 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपके रिजल्ट होने चाहिए। मैंने खुल के तब भी बोला था, मैं अभी बोल रहा हूँ। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ का सिस्टम हर किसी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, सो मैंने अपने तरफ से इसे 170 प्लस किया था, यानी कि 510 से 20 मार्क्स, 510 से 520 किया था मैंने यूआर के लिए। कब? जबकि अगर 500 में से अगर हमें फ़ाइट करना हो 400 350 ऐसे सीट्स में, तब के लिए। लेकिन अगर 510 में से 510 अगर हमें फ़ाइट करने हो, अगर 100% जेन्युइन, तो फिर 160 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अभी मैं उसी बात पे हूँ, लेकिन इस पे जो चीज़ें हुई है फील्ड वर्क एक्साइज कांस्टेबल को लेके, तो आप इतना खुद को मान सकते हैं कि अभी भी अगर आप 520 से 30 थोड़ा बढ़ा लीजिए, आप 520 से 530, अगर आप 520-30 तक अगर आपके मार्क्स, अगर आप यूआर से हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी कैटेगरी वाइज अपना मार्क्स देख लीजिएगा ना। BC1 BC2 हम लोग बात करें तो 500-510 तक अगर हैं तो आप बहुत सेफ़ हैं। ST SC 480-70 में आप सेफ़ हैं अगर जेन्युइन हो तो। और अगर लास्ट में ऐसा हो कि कट ऑफ अगर आपका 600 प्लस भी चला जाए,
यानी कि 200 प्लस क्वेश्चन भी चला जाए तो हमारा काम क्या रहेगा, हमारा काम रहेगा एक्सेप्ट करना। हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, आप लोग एक्सेप्ट कर लेंगे इजीली कि हाँ मानते हैं कि बाकी लोग पढ़ के गया होगा, हम खाली पढ़ के नहीं गए थे। ये हमारी गलती है, इसे हम लोग को मानना चाहिए ना। कट ऑफ इतना कभी भी पॉसिबल नहीं है कि कट ऑफ कभी भी इतना जाए। मैंने रिवाइज रिजल्ट बनाया था, कट ऑफ बनाया था, तब भी मैंने कट ऑफ उतना ही बताया था, अभी मैं उतना ही बोलूँगा। इसमें आप 10-10 मार्क्स बढ़ा सकते हैं अभी फ़िलहाल के सिनेरियो को देखते हुए, बाकी इतना काफ़ी था कट ऑफ, है ना। एक लास्ट बात जिस पे हमें डिस्कस करना था, एक लास्ट पॉइंट है जिस पे हमें डिस्कस करना है। मेन मुद्दा ये है, बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे यूट्यूबर्स अभी अपने अपने तरह से ये बातें बोल रहे हैं कि क्या फील्ड वर्कर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। सभी लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं। सो इस पे आपने देखा होगा, इस पे तर्क का पीछे एक रीज़न ये है, इस तर्क के पीछे का रीज़न ये है, ये पेपर कटिंग। आपने देखा होगा, बहुत पहले से ये वायरल है कि झारखंड के जो MPW संघ के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने ये दावा किया है, दावा नहीं, उन्होंने ये गवर्नमेंट से ये मांग किया है कि फील्ड वर्कर एग्ज़ाम को कैंसिल करके उनको पहले परमानेंट करें। सो भैया लोग, झारखंड में, मैं इनसे बोल रहा हूँ इस वाले ग्रुप से कि भैया लोग, झारखंड में अभी लगभग 3 लाख सीट जो हैं वो वैकेंट हैं, वो खाली है। उस 3 लाख सीट में से क्या ये 510 जो पद हैं झारखंड फील्ड वर्कर के लिए, क्या वो बहुत अधिक हैं? क्या अगर ये 510 प्लस सीट एक्स्ट्रा ले लिया जाए तो बहुत खाली हो जाएंगे, इनको कुछ काम नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इनकी संख्या जो है, इनकी संख्या हज़ारों में है, इनकी संख्या हज़ारों में है। इनको गवर्नमेंट गवर्नमेंट इनको अगर रेगुलर कर भी दे, उसके बावजूद भी अगर इस 510 सीट में से अगर गवर्नमेंट नियुक्ति लेती है तो बिल्कुल ये फेयर है। इनका मांग अपने जगह पे बिल्कुल जायज़ है कि सरकार इनको रेगुलर करे, इनको परमानेंट करे, सरकार इनको परमानेंट करे। तो क्या सरकार इनको परमानेंट करने के लिए जो भी वैकेंसी आई हुई, जिसका एग्ज़ाम हो चुका है, अब रिजल्ट आने वाला है, तो क्या गवर्नमेंट उससे कैंसिल करेगी? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, है ना। ये लोग अपने डिमांड कर रहे हैं, इसलिए डिमांड कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट अलग से नए तरीके से फील्ड वर्कर की बहाली कर रहे हैं। तो यहाँ पे सरकार क्या करेगी? यहाँ पे सरकार करेगी कि अगर इनकी मांगों को मानना है, स्वीकार करना है, तो गवर्नमेंट इनको पहले परमानेंट करेगी, और उसके अलावा जो हमारी जो वैकेंसी है, जहाँ पे हमारा सिलेक्शन होना है, हमें सिलेक्शन देगी। बात खत्म, है ना। तो इनको परमानेंट करने के लिए ये लॉजिक कहीं से नहीं बनता है कि इस वाले वैकेंसी को रद्द किया जाए ना। सो आप लोग 100% श्योर रहिए कि ये जो वैकेंसी है ये रद्द नहीं होगी, और आप सभी ने, जिसने अच्छा किया हो एग्ज़ाम में, आप सभी का रिजल्ट यहाँ पे होना तय है। एक और बात, बहुत सारे अभी भी लोग डाउट में हैं कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे, सिलेक्शन होगा नहीं होगा। सो मैंने जो कट ऑफ बताया था, और आप वर्तमान परिस्थिति को देख रहे हैं, सो आप सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, और अगर आपके मार्क्स इससे कम आ रहे हैं, तो आपको खुद को अब एक्सेप्ट कर लेना है, और एक्सेप्ट करने के बाद आगे जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसके लिए आपको तैयारी शुरू अब हर हाल में कर ही देनी चाहिए। और तैयारी शुरू कैसे करनी है उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है, आप पीछे जाके वीडियो को देख सकते हैं। बहुत बेसिक से, अगर आप फ्रेशर हैं तब भी, या फिर आप पहले किसी भी परीक्षा की तैयारी कर चुके हैं तब भी, आप आगे तैयारी कैसे करेंगे, इससे पहले वाली वीडियो में आप देखा होगा आपने, बहुत डिटेल से मैंने बता दिया है। सो जिनके भी मार्क्स कम हैं, आप चीज़ों को एक्सेप्ट करें कि इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और बार बार कट ऑफ की वीडियोस को, और ये एग्ज़ाम क्या रद्द होगा, क्या फिर से परीक्षा होगी, इन सब चीज़ों को देखने के बजाय आप आगे आने वाली परीक्षाओं पर ध्यान दीजिए। आगे आने वाली परीक्षाएं भी है कक्षपाल, फिर दरोगा, और 12th लेवल की वैकेंसी है साइंस वाली, उन सभी पे आप फोकस कर सकते हैं बिना वक्त गंवाए। सो सभी बातें बहुत डिटेल से मैंने आपके सामने आज रखा है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। सो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अभी सब्सक्राइबर काउंट बहुत कम है, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लोगों तक वीडियो को पहुँचाइए। सभी को थैंक यू, जोहार।